सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम ऊषा अभियान को शुरू किया। ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय ने पीएम ऊषा अभियान को शुरू किया है। और ये ऊषा का पूरा नाम क्या है? तो उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य है छात्रों के लिए कौशल आधारित शिक्षा शुरू करना और महत्वपूर्ण कौशल की पहचान करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण हस्तक्षेप करना और पहुंच और गुणवत्तापूर्ण को बढ़ावा देना। एनएसीसी ने जो है सुधार के लिए संस्थानों को समर्थन प्रदान किया है और मान्यता ग्रेड गुणवत्तापूर्ण पहल का अधिक जोर उच्चतर पदोन्नत किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता है। ए राज चेट्टी, बी मायरा ग्रोवर, सी रामचंद्र गुहा या फिर डी ललित नटराजन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए राज चेट्टी। तो अभी हाल ही में राज चेट्टी ने भारतीय मूल के व्यक्ति ने जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता है। और यहाँ पे जो नाम है मायरा ग्रोवर, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा जो है पुरस्कार जीता है यूके महिला सशक्त के लिए। और रामचंद्र जो गुहा है, उन्होंने 2023 में जो है इसी साल एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार जो है उन्होंने ये पुरस्कार से जो उन्हें सम्मानित किया गया है। और ललित नटराजन को एक बाल महिष पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया 2023 में। बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की। ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? डी झारखंड। तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। और ये अबुआ आवास योजना क्या है? तो इस योजना को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीब परिवारों को 3 कमरों वाला पक्का मैदान उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना को आगामी 2 साल के भीतर ही पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किसने किया। ए एयर इंडिया फोर्स, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन नेवी या फिर डी कोस्ट गार्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इंडियन एयर फोर्स। तो 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन इंडियन एयर फोर्स ने किया है। और ये जो है अभ्यास वो 23 अक्टूबर 2023 में होने वाला था, 23 अक्टूबर 2023 को। लेकिन इसमें जो देश सम्मिलित होने वाले हैं उन देशों ने जो है उन्हें जो है ये जो समय है वो उन्हें सही नहीं लगा या फिर उनके लिए जो है ये उपयोगी नहीं था। तो ये जो इसका जो तारीख है अर्थात इस अभ्यास की जो समय सीमा है उसे बढ़ा करके 2024 तक जो है कर दिया गया है। तो ये जो अभ्यास है वो 2024 में शुरू किया जाएगा और इसमें 12 देशों की वायुसेना सम्मिलित होगी इस अभ्यास में। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सिट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी चेन्नई। तो अभी हाल ही में जो है चेन्नई में हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग स्ट्रीट होगा। और ये जो चेन्नई के कहाँ? तो चेन्नई के तमिलनाडु में जो है इसे बनाया जाएगा। और इसके ट्रैक की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ किस राज्य में खुलेगा। ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरल या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? ए तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु राज्य में खुलेगा और इसे बनाने में जो है 45 करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में CSIR और NBRI ने नमो 108 लॉन्च किया। यह क्या है? एक ऑप्शन ए
गुलाब का फूल, बी एक ड्रोन, सी एक जहाज या फिर डी एक कमल का फूल। तो इसका सही आंसर क्या है? डी कमल का फूल। तो अभी हाल ही में CSIR और NBRI ने नमो 108 लॉन्च किया, जो कि एक क्या है? एक कमल का फूल है। और NBRI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी जो स्थापना है सन 1942 में की गई थी। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो CSIR के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई किस्म जो है लॉन्च की है। इसे नमो 108 नाम दिया गया है। और लखनऊ में CSIR के नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है इसे तैयार किया है। और लॉन्चिंग के दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने केंद्र में 10 साल का समय पूरा किया है, इसीलिए इसे उनका नाम दे करके जो है उनके उत्साह के लिए एक शानदार उपहार दिया जा रहा है। और इस नमो 108 की खासियत यह है कि NBIR ने दावा किया है कि नमो 108 कमल की यह किस्म जो है मार्च से दिसंबर तक फूल सकती है। और इसमें 108 पंखुड़ियाँ होती है। और इसके अलावा इसमें ये अमीनो एसिड, वॉलिफेंस, फ्लेनाइड और फैटी एसिड जैसे तत्व शामिल हैं। और इसे जो है बीजों के ज़रिए तालाब, झील और गमलों में भी ग्रो किया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्ति बंगाल अभियान को किसने शुरू किया? ए ममता बनर्जी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी CV आनंद बोस या फिर डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी द्रौपदी मुर्मू। तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्ति बंगाल अभियान को शुरू किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में इरफान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए शुभ्रा गुप्ता, बी संजय सन्याल, सी डॉक्टर AK द्विवेदी या फिर डी अरविंद मंडलोई। तो इसका सही आंसर क्या है? ए शुभ्रा गुप्ता। तो अभी हाल ही में इरफान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक जो है शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में ड्रोन के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। DRDO के जो है प्रमुख पूर्व जो है उनका निधन हो गया। तो उनका नाम क्या था? A N गोपाल कृष्ण, बी जमशेद J ईरानी, सी VS अरुणाचलम या फिर डी BK सिंघल। तो इसका सही आंसर क्या है? सी VS अरुणाचलम। तभी हाल ही में जो है DRDO के पूर्व प्रमुख का जो है निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो VS अरुणाचलम। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व महानिर्देशक डॉक्टर VS अरुणाचलम का हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया और वह रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग UK के पहले भारतीय फेलो थे। और अरुणाचलम को भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था। अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? A लूना 10, B लूना 20, C लूना 25 या फिर D लूना 30। तो इसका सही आंसर क्या है? C लूना 25। तो अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा मिशन का नाम जो है लूना 25 है। और ये रूस जो है इसे कितने वर्षों के अंतराल पे लॉन्च कर रहा है? तो 47 ईयर के बाद जो है रूस जो है चंद्रमा पे कोई मिशन भेज रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पे पानी की खोज करना। और इसे जो है इस रॉकेट को जो है लूना 25 को
सोयूज 1.2 बिलियन रॉकेट में भेजा गया है और इसे लूना ग्लोबल मिशन का नाम दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? ए ताइवान, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड या फिर डी यमन। तो इसका सही आंसर क्या है? सी थाईलैंड। तो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले जो टाइफून आया था उसका नाम उसका नाम जो है किसने रखा? तो थाईलैंड ने। और क्या नाम रखा? तो खानून। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी बेंगलुरु या फिर डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर क्या है? सी बेंगलुरु। तो हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में शुरू हुआ है और ये जो है इस बार का इसका दूसरा संस्करण था और ये 10 से 12 अगस्त तक जो है शुरू हुआ था, अर्थात आयोजित किया गया था। कब? 10 से 12 अगस्त तक। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो पिरामिड के ताल पर नवाचार। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए लखनऊ, बी पुणे, सी जम्मू एंड कश्मीर या फिर डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या है? डी न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया गया। और कब किया गया? तो 27 जून को जो है किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस भारतीय को IPCC का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो IPCC क्या है? तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, वायुमंडल में क्लाइमेट चेंज और गैसों के बारे में जो है ये इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसके जो उपाध्यक्ष है वो है उपाध्यक्ष रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ए रमन सुकुमार। तो अभी हाल ही में रमन सुकुमार जो भारतीय है उनको IPCC का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। और IPCC का पूरा नाम क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो सन 1988। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ए 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 14 अगस्त या फिर डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 12 अगस्त। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया। और 12 अगस्त को एक और दिन भी था, तो क्या था वो? वर्ल्ड एलिफेंट डे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया? ए सऊदी अरब, बी UAE, सी कतार या फिर डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है? बी UAE। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने UAE देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार जो है आयोजित किया है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो इसकी जो शुरुआत है वो मतलब इस आयोजन की जो शुरुआत है वो दुबई में हुई थी। और ये क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का नेवल अभ्यास है। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है? बी एयरटेल PB अर्थात एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल बैंक भी बचत बैंक खाते के साथ अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। और डेबिट कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री से तैयार किया जाएगा जो सामान्य PVC कार्ड के खिलाफ एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 2016 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में जो इसका हेड क्वार्टर है। और इसके वर्तमान के MD या CEO कौन है? तो अनुभृता विश्वास। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अदालत में प्रवेश के लिए E-पास प्राप्त करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए सुस्वागतम।
तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट अदालत में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए सुस्वागतम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने, जो कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। और आपको अपने किसी केस के लिए या अन्य किसी काम के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, तो अब आपके पास लंबी कतारों में अब आपको जो है लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अब ऑनलाइन ही ई पास लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में RBI ने UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? A 500 रुपये, B 1000 रुपये, C 1500 रुपये, फिर D 2000 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या है? A 500 रुपये। तो अभी हाल ही में जो है RBI ने UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 से बढ़ा के जो है 500 रुपये कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।